कराची में कोरोना वायरस काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरोना पर काबू पाने के लिए कराची समेत सिंध भर में हफ्तेवार लॉकडाउन का आज पहला रोज। तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें आज बंद रहेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया फौरी एक्शन लेंगे। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 17 जून तक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में रहेगा। कोयटा में कोरोना पर काबू पाने के लिए आज हफ्तेवार लॉकडाउन का दूसरा रोज। वादी बोलान के तमाम तिजारती और कमर्शियल एरियाज बंद रहेंगे। छोटी बड़ी मार्केटों में भी शटर नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए कोयटा इंतजामिया पुलिस के साथ तैयार। चौबीस घंटों में कोरोना के मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 1893 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचना है तो समाजी फासले का ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। GTV की कोरोना वायरस से आगाही के लिए आवाम से अपील। मैं GTV के प्लेटफॉर्म से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत की बताई हुई गई पूरी SOPs पे अमल किया जाए, मास्क पहना जाए, 6 फीट का समाजी फासला रखा जाए। अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं, बजाय कि कल को आपको वो ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े, उससे बेहतर है कि यही पहने। वजीर आजम इमरान खान से MQM पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द आज अहम मुलाकात करेगा। ग्रीन लाइन और K4 मंसूबे का क्या हुआ, सिंध में विफाकी तरक्याती कामों का मुस्तकबिल क्या होगा। MQM का वफ्द मुलाकात में कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल वजीर आजम के सामने रखेगा। हमारी मुईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। कामयाब पॉलिसी के नताइज मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान बदल रहा है। वजीर आजम इमरान खान ट्वीट में कहते हैं 2017 में CDA 5 अरब 80 करोड़ का मकरूज था। रवा माली साल इस्लामाबाद 73 अरब रुपए का सरप्लस समेटेगा। इस्लामाबाद को मॉडल शहर में तब्दील करने का वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना वबा से बचाव पर आलमी इदारों के फंड्स का हिसाब मांग लिया। IMF ने पाकिस्तान को $100 अरब दिए, इमदाद कहाँ खर्च हुई। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान से सवाल। उनका कहना था PTI हुकूमत ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के आज़ादोशुमार में हेर फेर बंद करके ऑडिट रिपोर्ट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह जमानत केस की समाअत। खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। PTI के सेनेटर फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत छुपाने के हवाले से केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। फैसल वावडा के वकील अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने फैसल वावडा के वकील को तैयारी के लिए 10 दिनों की मोहलत दे दी। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों की इख्तितामी तकरीब मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में हुई। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकों में दोनों ममालिक की आर्मी एयर डिफेंस ने मुख्तलिफ नौइयत की ड्रिल्स की। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर साजिद बिलाल, DG एयर ऑपरेशंस और दीगर हुकाम ने शिरकत की। खैरपुर के इलाके टंडोमस्ती के करीब ट्रैफिक हादसे में जांबाग अफराद की तादाद 4 हो गई। हादसा सक्खर कराची मोटरवे पर बस और गाड़ी के तसादुम के नतीजे में पेश आया। जख्मी होने वाले करीबी अस्पताल में जेर इलाज। कोहाट में जमीन के तनाजे ने 6 जानें ले लीं। वाकया ढेरी बांडा में चचाजाद भाइयों के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद पेश आया। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी।
इस्लामाबाद में फिर दहशतगर्दी, मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर 2 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। वाक़या थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में पेश आया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांग ली। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर बस ने मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे में मां और 3 बेटे जाँ बहक। पुलिस ने लाशें तहवीर में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में घरेलू झगड़े के दौरान आग लगने से 25 साला अफशा इंतकाल कर गई। ससुरालियों ने पुलिस को बताया अफशा ने झगड़े के बाद खुद को आग लगाई। आग बुझाने की कोशिश में घर के 2 अफराद भी झुलस गए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बिजली की लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर चलाना खतरनाक साबित हुआ। लियाकताबाद कराची में जनरेटर के धुएं से 3 भाई बेहोश। तीनों भाइयों को बेहोशी की हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची वालों का नसीब बच्चों को खेलने के लिए पार्क तक मुयस्सर नहीं। जहां कभी हरियाली थी वहां वीरानी के डेरे हैं। कचरा कुंडी कराची के पार्कों का मुकद्दर बन गई। कोयटा वाले गर्मी की शिद्दत से बेहाल। बिजली की बंदिश ने खवातीन और बच्चों को बेहाल कर दिया। मौसमी तब्दीलियों से कोयटा वासियों का बुरा हाल। सुबह होते ही सूरज सवा नेज़े पर आ गया। खैरपुर नातिन शाह में कमसिन बच्ची की मुबैना तौर पर जबरी शादी करवा दी गई। 12 साल की बच्ची की मां फरियाद लेकर थाने पहुंच गई। मां ने बच्ची के साथ ज्यादती होने का खदशा जाहिर कर दिया। वालिदा ने IG सिंध ने नाबालिग बच्ची की शादी का नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर में हरबंसपुरा रेलवे वर्कशॉप के करीब खराब बोगियां जराइम पेशा अफराद की पनागाहें बन गईं। अहले इलाका बोगियों में मौजूद जराइम पेशा अफराद से खौफजदा रहने लगे। पेशावर में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 132 मुलजिमों को गिरफ्तार करते हुए खतरनाक असलहे की बड़ी तादाद जब्त कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज के SC 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट से जायद का इजाफा। मार्केट 48,000 से जायद की नफसियाती हद पर बरकरार। विफाकी सरकारी इदारों के इंजीनियर्स ने 9 जून को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। फेडरल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने टेक्निकल अलाउंस के लिए एहतजाज की कॉल दे दी। रोडा में 15 सेटों की कहानी का इंकिशाफ। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने मद्दे मुकाबिल से रब्ता कर लिया। मलिक रियाज ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, एंकर पर्सन रऊफ कलासरा ने बता दिया। ये ज़रूर कहा उन्होंने कहा जब मिट्टी का स्वाद यहाँ पे कुछ 1.25 लाख एकड़ कोई होगा। उसने कहा आज तक पाकिस्तान जो है 40,000 एकड़ से ज़्यादा हाउसिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मैं सही समझाऊँ तो। प्लस उन्होंने कहा इस्लामाबाद जब बन रहा था ये 2 लाख एकड़ का ओरिजिनली प्लान किया गया था, तो कितने हज़ार एकड़ है आप इसको। सदर ट्रंप के बाद जो बाइडन भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। अमेरिका ने 59 चीनी कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। जो बाइडन की तरफ से जारी करदा एग्री ऑर्डर पर अमल 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। BBC वर्ल्ड पर न्यूज़ एंकर गैर मुनासिब लिबास में खबरें पढ़ने आ गए। एंकर शॉनली शर्ट और कोट के साथ शॉर्ट्स पहनकर खबरें पढ़ते रहे। सार्फिन गैर मुनासिब लिबास की निशानदेही सोशल मीडिया पर करते रहे। जो बाइडन ने अपनी शरीके हयात की सालगिरह साइकिल चलाकर मनाई। जो बाइडन की 70वीं सालगिरह पर जो बाइडन और अमरीकी खातून अव्वल 8 किलोमीटर से जायद तवील ट्रैक पर हंसी खुशी साइकिल चलाते रहे।
रूस में मुल्जिम की पुलिस वैन से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और फरार मुल्जिम को दोबारा हिरासत में लेकर वैन की अगली नशिस्तों पर बिठा दिया। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वालों के लिए अच्छी खबर, अमेरिकी एयरलाइन ने सुपरसोनिक जेट खरीदने का मंसूबा बना लिया। सुपरसोनिक तैयारों की मदद से न्यूयॉर्क और लंदन के दरमियान मुसाफत सिर्फ 3.5 घंटों में तय कर ली जाएगी।